हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक के एक पूरे रोड मैप के बारे में। एज यू नो कि उत्कर्ष क्लासेस ने ऑनलाइन जो है एक बैच शुरू किया है और प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैच शुरू किया है। ये बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हर प्लेटफॉर्म पर बाइलिंगुअल क्लासेस होती थी, जिनके अंदर कभी हिंदी मीडियम वाला कभी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे, इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता था। ठीक है, तो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम क्लास हमने शुरू की है और ये बैच जल्दी ही शुरू भी होने वाला है। उससे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको एक रोड मैप बताएं प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं साइंस एंड टेक के बारे में। ठीक है, साइंस और साइंस एंड टेक के बारे में। तो इसमें हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या पहलू आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक रोड मैप मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, हम यहां पर सिलेबस का क्वेश्चंस का ट्रेंड भी देखेंगे कि कौन से ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक को लोग ना बहुत हल्के में ले लेते हैं यार। और आप एक बार क्वेश्चंस का ट्रेंड देखिएगा कि किस लेवल का इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहता है। ठीक है, डर लगता है लोगों को साइंस एंड टेक, और खासकर आर्ट्स वाले लोगों को काफी डर लगता है। साइंस वाले थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तब भी सवाल गलत कर देते हैं, क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम्स का अपना सिलेबस। प्रीलिम्स में साइंस का जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, ठीक है, साइंस के सिलेबस में बहुत ज़्यादा बड़ी, मैं ऑफिशियल सिलेबस लेके आया हूँ आरपीएससी की वेबसाइट से। जो बाकी के इंस्टीट्यूशंस वगैरह के सिलेबस मैंने नहीं उठाए हैं, प्रॉपर तरीके से अपडेटेड सिलेबस है आपके सामने। तो साइंस एंड टेक के लिए सबसे पहले साइंस की बात मैं कर लेता हूँ। तो साइंस में आप देखिएगा कि सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखी हुई है, क्योंकि प्रीलिम्स में साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी है, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज है यहाँ पर बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। अब एवरीडे साइंस इसके अंदर मतलब आपकी जहां पर भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स एवरीडे साइंस में जहां पर काम आ रही है। जैसे एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था पीएच से रिगार्डिंग। ठीक है, आपसे टूथ डिके पे सवाल आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आपका जो एवरीडे में क्या क्या केमिस्ट्री यूज हो रही है, आप स्वीटनर का यूज करते हैं, आप टूथपेस्ट का यूज करते हैं, आप सोप का यूज कर लेते हैं, आप ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स मतलब मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, पैरासीटामोल से लेकर और आप जो है जितने भी पायरेटिक जो मेडिसिन होती हैं, उन पायरेटिक मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल पायरेटिक मेडिसिन होती हैं भाई। पायरो मीन्स होता है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को क्या कर रही है, कम कर रही है, बुखार कम कर रही है, फीवर कम कर रही है ना। तो वो मेडिसिन वगैरह यहाँ पर। अब बायोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, तो बायोलॉजी के अंदर हमारे डेली में हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स हैं, फिजियोलॉजी है, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। ठीक है, जो अप्लाइड फॉर्म के अंदर हम यहां पर पढ़ेंगे। टैग से क्वेश्चंस ठीक ठाक आ जाते हैं। ठीक है, टैग से क्वेश्चंस ठीक ठाक आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, जैसे कंप्यूटर से आपका फिक्स एक क्वेश्चन, मतलब आप जैसे इस बार 24 के अंदर हमने देखा था ओएसआई मॉडल से एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ओएसआई मॉडल का एक क्वेश्चन था, हम डिस्कस करेंगे आगे इस बारे में। आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप जो है मोबाइल से लेकर सारा इंटरनेट है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इस रिगार्डिंग सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर डिफेंस से रिलेटेड जो भी करंट में जो भी इनोवेशन हुए हैं, कोई नया ऐसा एयरक्राफ्ट बना है, कोई नेवल शिप बना है, कोई नई मिसाइल बनी है, लाइक अग्नि 5 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मिसाइल्स कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, जैसे नाग मिसाइल है, आपने नाम सुना होगा। एयर टू एयर मिसाइल कौन सी होती है, किस तरीके से, रडार सिस्टम क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। फिर आती है स्पेस टेक्नोलॉजी। 100% मतलब डिफेंस से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में रहता है। ठीक है, आपका स्पेस से क्वेश्चन रहता है, स्पेस एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स कितने टाइप के होते हैं, रॉकेट्स, लॉन्चर जिनको आप बोल देते हो, जिनको व्हीकल्स, कौन से व्हीकल्स, LAV नाम सुना होगा आपने, लॉन्च व्हीकल्स, LV, GSLV, PSLV ये नाम सुने होंगे आपने। ठीक है, इनके अलावा इनकी ऑर्बिट्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, कौन सी ऑर्बिट होती है, जियो होती है, मियो होती है, ठीक है, लियो होती है। ये सारी ऑर्बिट्स के बारे में हम यहाँ पर जो है स्टडी करने वाले हैं। फिर आता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी से भी 80% तक ऐसा मान लीजिए कि हर साल एक सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, नैनो टेक से मतलब डायनेमिक सवाल आते हैं, डायनेमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्टैटिक पार्ट आपसे पूछ लिया। करंट में कोई नया इनोवेशन हुआ है, करंट अफेयर से थोड़ा सा टच करके फिर हम जो है नैनो को पढ़ेंगे। आगे है बायोटेक्नोलॉजी, जो लगभग पूरे साइंस एंड टेक का सबसे टफेस्ट पार्ट है। सबसे टफेस्ट पार्ट लगता है बच्चों को जो है बायोटेक।
ठीक है। बट इसके बारे में भी हम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये क्या है कि जो भी आपका पार्ट आप दिख रहा है ना ये टोटल, ये एक्चुअली साइंस का अप्लाइड पार्ट है। अगर आपने साइंस प्रॉपर तरीके से पढ़ी है ना, ठीक है, बायोलॉजी में जब मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा, जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, उस टाइम पर आपको डीएनए एंजाइम्स वगैरह कट करने के लिए कौन से एंजाइम्स होते हैं, जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो सारी चीजें जब आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, तो वो भी हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड में आप डिस्कस करते हो कि सर कैसे टाइप का बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फूड के अंदर आप प्रोटीन पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो, इनसे रिलेटेड डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ते हो, लाइक प्रोटीन की जो है माल न्यूट्रिशन की वजह से आपको क्या हो जाता है, पीईएम, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, पीईएम, मैरस्मस, क्वारशियोरकोर, विटामिन ए की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो वो सारा फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसमें एसडीजी गोल्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फिर आता है अपना ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है वैसे में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही पढ़ लेते हैं, बेसिक एवरीडे साइंस के अंदर ही हम पढ़ लेते हैं, बट अलग से ब्लड ग्रुप से भी कम से कम एक क्वेश्चन आपको पूछे जाने की। ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर एक्चुअली एक ही टॉपिक है। ठीक है, फिर आता है आपका हेल्थ केयर, जो ह्यूमन डिजीज है, इससे भी 101% मतलब एक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, हेल्थ केयर में जितनी भी टाइप की डिजीज होती है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, जूनोटिक, ये सारी डिजीज जो है, जो आपकी वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, ये सारी की सारी डिजीज आप यहां पर पढ़ते हो। फिर आती है एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर इंपैक्ट। ठीक है, इसको आप बोल देते हैं ओवरऑल कि सर ये इकोलॉजी वाला पार्ट है। इकोलॉजी वाले पार्ट से भी आपका एक डायनेमिक है ना, करंट से क्वेश्चन आता है, आपको स्टैटिक बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेसिक्स तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये करंट का जो है कंप्लीट करंट का पार्ट है। ठीक है, और फिर आप जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान के रेफरेंस के अंदर पढ़ते हो कि राजस्थान में कोई नई ऐसी स्कीम यहां पर लागू हुई है, कि नया कोई इनोवेशन यहां पर हुआ है, कोई नया ऐप लॉन्च हुआ है, ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्लीट है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका कौन सा, मेंस का पार्ट। ठीक है, तो हमारी जो स्टडी रहेगी वो प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड रहेगी। ठीक है, मैं आपको शुरू में जब भी मैं सिलेबस शुरू करूंगा, सिलेबस शुरू करने पर आपको बताया जाएगा कि देखो ये पार्ट कॉमन है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है, ये सिर्फ प्रीलिम्स का है, ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी कि मुझे प्रीलिम्स के टाइम पर मेरे को रिवीजन क्या करना है। अब आपका प्रीलिम्स होता है, उसमें आप मेंस के टॉपिक रिवाइज करते रहते हो, कई बार ऐसा होता है ना। हमको सबसे पहले वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में है। ठीक है, और बाद में जो मेंस के पार्ट जो हैं, जो सेपरेट मेंस में होते हैं, मैं उन पे लिखवा देता हूं कि ये प्रॉपर तरीके से मेंस, क्योंकि नोट्स अलग से नहीं बनेंगे, नोट्स अलग से नहीं बनेंगे कि प्रीलिम्स के नोट्स अलग बनेंगे और मेंस के अलग बनेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री जो भी एवरीडे लाइफ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कंपाउंड्स आप यूज कर रहे हो, बेकिंग सोडा है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, केमिस्ट्री में आप यूज कर रहे हो, डेली लाइफ में यूज कर रहे हो आप, फिटकरी को, एलम को, पोटास एलम को आप यूज कर रहे हो, इसके अलावा सोप डिटर्जेंट को आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, आप स्वीटनर्स को डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, मेडिसिन को यूज कर रहे हो, ये सारी की सारी केमिस्ट्री है। ठीक है, आप पीएच को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में आप क्या पढ़ते हो, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आप जो है, जैसे आप जो मैटर पहली बात, मैटर होता क्या है, ठीक है, मैटर क्या है, और मैटर की डेफिनेशन है, मैटर की स्टेट्स, जैसे आप सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, है ना, प्लाज्मा एंड बीईसी, इनके बारे में, इनके एग्जांपल्स, इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप एटम की पूरी स्ट्रक्चर के मॉडल्स किस किसने दिए थे, रदरफोर्ड है, जे थॉमसन है, नील्स बोहर है, स्ट्रोजिंजर है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स यहां पर आपको पढ़ने होते हैं। यहां पर भी मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे इजी है मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, और यहां से सवाल आता है, 100% आता है, और आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मतलब ये देखो, साइंस वाला पार्ट कुछ ऐसा है जिसमें मतलब आप कंप्लीट नंबर लेके आ सकते हो यार, है ना, ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं लिखना होता यार। ठीक है, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन लिख के यार बात खत्म करो। हाँ, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में कभी कभी पर्सपेक्टिव लिखवा लेता है आपसे। ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको क्रिटिकली एनालिसिस करवाना है। ठीक है, अब उसके अंदर आपका पर्सपेक्टिव मांग रहा है, हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव और एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव मैच हो जाए, तो आपको नंबर 5 में से 3 या 3.5 मिल जाए। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लो पर्सपेक्टिव मैच नहीं हुआ, तो आपने तो आपकी मर्जी से बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन 1.5 नंबर दे दिया आपको। लेकिन यहां पर है ना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, आपने कंप्लीट लिखा है, 2 मार्कर में जो भी डेटा है, डेटा बेसिस चीजें ज्यादा है, डेटा बेसिस चीजें ज्यादा है, तो साइंस एंड टेक आपको बहुत अच्छे जो है वो क्या दे सकती है, मार्क्स दे सकती है।
ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल बहुत इजी है और बहुत सही तरीके से, मतलब ऐसा मान लो मैक्सिमम पार्ट नोट्स में से आ जाएगा, मैक्सिमम पार्ट में बोल रहा हूं, मैक्सिमम पार्ट नोट्स में से आ जाएगा। प्रीलिम्स में तो लगभग आप पुराने अगर स्टूडेंट्स अगर नोट्स वगैरह देखेंगे तो लगभग हमेशा हर साल ही आ जाता है इसमें से, ठीक है। तो हमने कहा मेटलर्जिकल प्रिंसिपल एंड मेथड्स, बहुत ईजी सा टॉपिक है जिसमें हम ओर्स वो मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब ओर निकाला माइनिंग के थ्रू, और उसको हम किस तरीके से प्यूरिफाई करते रहते हैं, रिफाइन करते रहते हैं, और लास्ट में लगभग 99.99% प्योर मेटल हम जो है वो निकालते हैं। तो वो जो जितने भी मेथड्स हैं उनको मेटलर्जिकल प्रिंसिपल्स कहते थे। इंपॉर्टेंट ओर्स की कौन कौन से ओर्स हैं ऐसे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जिंकाइट, ये सभी, ठीक है। इसके अलावा एसिड बेस जो है वैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आ जाता है। सॉल्ट्स आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच है, पीएच किस तरीके से हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारी टूथ डिके से लेके और हमारे स्टमक तक, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। कुछ नेचुरल है, जैसे मैं कहूं अश्वगंधा नाम सुना होगा, उससे भी एक मेडिसिन निकाली जाती है। जैसे सिनकोना प्लांट है, सिनकोना प्लांट नाम सुना होगा आपने, उसे मलेरिया डिजीज के लिए आप कुनेन एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुनेन एक एल्केलॉइड होता है बेटा। टर्मरिक से निकलता है ना, एलिसीन निकलता है, प्याज से भी निकलता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं किसमें, सिंथेटिक और नेचुरल ड्रग्स के अंदर। फिर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे विटामिन ए है, वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रिजर्वेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। आप कुरकुरे खाते हो भाई, फाड़ते हो, एक गैस निकलती है वहां से, ठीक है, आपने देखा होगा ना, वहां पे इनेक्टिव गैस भर रखी है, कंपाउंड हमने डाल रखा है जो कि उसको खराब नहीं होने देता, लाइक सोडियम बेंजोएट, है ना। सोडियम बेंजोएट, जो जितनी भी पैक्ड फूड होते हैं उनमें हम प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर रखते हैं। वो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव है और कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिजर्वेटिव जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, हार्मफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, और जो आप आज हम यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, बाइंडर्स हैं, ठीक है, स्वीटनर्स हैं। स्वीटनर से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, और आप आराम से मार्क्स ले सकते हो यहां से भी, ठीक है। एंड देयर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है रेडियो एक्टिविटी, लेकिन बहुत इजीली हम आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था केमिस्ट्री का पार्ट। फिर आता है अपना फिजिक्स में। फिजिक्स में भी एवरीडे लाइफ में भाई फोर्स किस तरीके से लगता है, इंपल्स किस तरीके से लगता है। एक जो है फील्डर वो कैच ले रहा है बॉल को, तो हाथ पीछे की तरफ कर रहा है, क्यों कर रहा है, एवरीडे लाइफ है ना ये भाई। क्रिकेट खेलते हो तो आप बॉल जब पकड़ते हो तो पीछे की तरफ इंपल्स अप्लाई हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो इंपल्स क्या है, मोमेंटम क्या है। फिर उसके बाद में ग्रेविटेशन है, ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसमें डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। मायोपिया हो रहा है, किसी को पास का नहीं दिख रहा, किसी को दूर का नहीं दिख रहा, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हो, किसी को कैटरेक्ट हो गया है। फिर आता है हीट एंड स्टैटिक करंट, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सारी की सारी करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, सारी चीजें। मैग्नेटिज्म, तो पोल्स के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में, इन सब के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, साउंड है, ठीक है, साउंड में वेव्स के टाइप हो जाएंगे, साउंड के टाइप, किस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है, साउंड की वेलोसिटी क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, ईएमडब्ल्यू। इससे भी एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ईएमडब्ल्यू में पूरा स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, है ना, कंप्लीट स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हो, जिसके अंदर आप रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, है ना, विजिबल, ये सारी चीजें हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म, साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको आप एमआरआई बोल देते हो, क्या बोल देते हो, एमआरआई। ये एप्लीकेशन है एक्चुअली साइंस के, है ना, ये साइंस के एप्लीकेशन है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी मेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं। बीटा डीके से यहां से क्वेश्चन पूछा था, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखोगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी का पार्ट, द सेल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सवाल छूटने के चांसेस बिल्कुल निल है, अगर आप पढ़ते हो तो प्रॉपर तरीके से, नोट्स भी पढ़ लोगे काम चल जाएगा। रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये हमारी सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप एक बार फिर से यहां पर आ गया है। कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, पूरा का पूरा ब्लड का कंपोजिशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, किस तरीके से ये काम करती हैं, सारी की सारी, ये भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस हो गए ब्लड के। हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, पूरे ग्रोथ हार्मोन से लेकर आपका टेस्टोस्टेरोन तक हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर आता है जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स एंड लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज में सर क्या पढ़ते हो बेटा? लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे आप जो खा पी रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल जी रहे, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से कोई बीमारी हो सकती है, लाइक डायबिटीज हो गई है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है। मोटापा, ओबेसिटी है, वो भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है। समझ में आया? तो ये जो डायबिटीज वगैरह जो बीमारी होती है, ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज होती है। एलर्जी होती है, ये सारी की सारी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक ह्यूमन डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ऐसी बीमारियां जो एक बंदे से दूसरे बंदे में जा रही है, ठीक है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एंडेमिक, एपिडेमिक, जैसे अभी कोरोना की हम बात करते हैं तो कोरोना होल ग्लोब, कंप्लीट पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरी दुनिया में फैल गया था। अगर पर्टिकुलर एक बीमारी एक ही जगह पर मिलती है, आप उसको क्या कह देते हो? आप उसको बोल देते हो कि सर ये तो एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक मतलब पर्टिकुलर एक प्लेस के ऊपर मिलने वाली बीमारी है, ठीक है। अगर पूरी दुनिया में मिल रही है, पूरे ग्लोब के ऊपर मिल रही है, वो पैनेडेमिक है। वो क्या है? पैनेडेमिक है। तो इस टाइप से हम कैटेगरीज भी यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके डायग्नोसिस पढ़ेंगे, फिर इनके कंट्रोल, कि भाई गवर्नमेंट ने इसके कंट्रोल के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं, कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहां पर चले हैं क्या, ठीक है। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, पूरा यूआईपी पढ़ेंगे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कौन कौन सी बीमारियों के लिए यहां पर वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी वैक्सीन यहां पर प्रोवाइड की जा रही है, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूजेस, ठीक है। अब आप जैसे अफीम है, अफीम आप नाम सुना होगा आपने, ठीक है, पॉपी सुना होगा, तो उससे हम स्मैक है, चरस है, गांजा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, उनके प्लांट न्यूट्रिशन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, उनमें कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैं, प्लांट में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्राफ्टिंग, वो सारी चीजें यहां पर आएंगी। इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है, अश्वगंधा से लेकर आपके जो भी तुलसी तक, है ना, ये सैंक्टम, ये सारी की सारी चीजें हैं ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर प्रॉपर तो कोई मेडिसिनल प्लांट होता होगा, जैसे गिलोय है, राजस्थान में बहुत होता है, गिलोय से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो राजस्थान के रेफरेंस के अंदर अगर कोई भी ऐसी कोई भी बायो फार्मिंग यहां पर हो रही है, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां पर हो रही है, तो फिर वो भी यहां पर हमको डिस्कस करनी है। राजस्थान के रेफरेंस में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है टेक वाला पार्ट, टेक वाले पार्ट में आता है फिर बेसिक कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपसे एक बार पूछ लिया गया कि सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, सिग्नल्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, देखो साफ तौर पर लिखा हुआ, नेटवर्किंग एंड टाइप्स, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपसे पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करेंगे। मोबाइल टेलीफोन में 1G 2G 3G 4G 5G, आज के टाइम पर हम कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं? 5G, लेकिन 5G की कुछ कमियां हैं जो 6G के अंदर अगर आएंगी, आपसे कंपैरिजन करवा लेगा 4G और 5G के बीच, बताओ कि 5G कैसे बेटर है 4G से, ठीक है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का 5G के अंदर आज इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो ये मोबाइल टेलीफोनी के अंदर आ जाएगा। डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अभी पहले हम वाईफाई का इस्तेमाल करते थे, रिसेंटली हम एक टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे जिसको लाईफाई बोल देते हैं, लाइट फिडेलिटी, जिससे लाइट से आप क्या कर रहे हो? इंटरनेट चला रहे हो। तो वो अभी क्या है बेटा? वो रिसेंट डेवलपमेंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। वाईफाई को अपन ने और क्या कर दिया है? इंप्रूव कर दिया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी आप इस्तेमाल कर रहे हो, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट से सारी चीजों को आप जोड़ देते हो। आप एक बटन दबाते हो, एसी ऑन हो जाता है, आपके मोबाइल से आप एसी ऑन कर सकते हो, आपके मोबाइल से आप सारी चीजें ऑन कर सकते हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं ये, आपके मोबाइल से आप आपकी कार को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, है ना। तो ये आईओटी है बेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। क्रिप्टो करेंसी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स से लेकर आप प्राइम तक आप देख रहे हो, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं सारे। सोशल मीडिया है, आप मेटा, जिसको फेसबुक ने, ठीक है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, स्नैपचैट है, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। इनका हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री, जो इंडिया के अंदर जो हमारे नए डिजिटल इनिशिएटिव हो रहे हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट जो है आर्यभट्ट से लेकर और टोटल सीवी रमन तक, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस और हमारे टेक के फील्ड में, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, रोबोटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का है रोबोटिक्स का, याद रखना। मशीन लर्निंग, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी। आरएफआईडी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग और डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो सारी की सारी पॉलिसीज हम करंट से रिलेटेड पॉलिसीज पढ़ेंगे, पुरानी पॉलिसीज पढ़ने का कोई सेंस है नहीं। स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट्स, वही प्रीलिम्स वाला टॉपिक है वापस, ठीक है। तो वो प्रीलिम्स में ही पढ़ लेंगे हम, मेंस के पर्सपेक्टिव से उसी टाइम पे मैं नोट्स वगैरह बनवा दूंगा आपको, ठीक है। मेंस बेस्ड स्टडी करेंगे ना आराम से, तो जो मेंस के टॉपिक्स हैं वो भी हमको सेपरेट अलग से पढ़ने होंगे, और प्रीलिम्स और मेंस वाले हैं वो मैं शुरू में पढ़ा दूंगा आपको। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट एंड देयर ऑर्बिट्स,
वेरियस लॉन्च व्हीकल्स, रिमोट सेंसिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल, इंडियन मिसाइल्स प्रोग्राम एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स में आप किस बारे में स्टडी करते हो? लाइक एंथ्रेक्स है, पहले एंथ्रेक्स एक बार सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी ने इस्तेमाल किया था एंथ्रेक्स का, ठीक है, वो बायोलॉजिकल वेपन था। मस्टर्ड गैस केमिकल वेपन है। ऐसे बहुत सारी गैसेस जो है वो केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनके क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्या किस तरीके से, और इनके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं कि आज के टाइम पर आप केमिकल और आपके बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनको रोकने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम यहां पर फॉलो अप करते हैं। जैसे एक टॉपिक है, जैसे फूड और न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले एक बार साइंस एंड टेक में ट्रेंड देख लेते हैं। आप ट्रेंड देखो यार, आप क्वेश्चंस देख लो, राजस्थान हिस्ट्री देख लो, इंडियन हिस्ट्री देख लो, ज्योग्राफी देख लो, आप क्वेश्चंस का ट्रेंड देख लो और इन सबको कंपेयर कर लो एक बार साइंस एंड टेक से, और आप देखो कि कितना इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हो, ठीक है। आपके पास 2013, 16, 18, 21 और 23 का ट्रेंड आपके साथ में है, ठीक है। 13 में देख लो 25, यहां पर 23, ठीक है, 23 है, 16 के अंदर 18 है, ठीक है, 18 में फिर 20 हो गया, 20 के आसपास हो गए, और फिर 18 और फिर 18। आप ये मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चंस जो है ना वो लगभग आपको यहां पर कंप्लीट देके जा रहा है ये सब्जेक्ट, ठीक है। साइंस और टेक दोनों मिलाकर मैं बोल रहा हूं आपको, सिर्फ टेक या मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। ये दोनों पेपर जो हैं वो दोनों पेपर आपको इतना क्वेश्चन देके जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात मैं कर लेता हूं, जैसे फूड और न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। फूड और न्यूट्रिशन में सबसे पहली बात यार, फूड और न्यूट्रिशन है क्या ये, ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि फूड क्या होता है यार, फूड क्या होता है, आप क्या बोलोगे फूड क्या होता है, ठीक है। किस तरीके से डिफाइन करोगे, हाउ टू डिफाइन फूड, फूड को किस तरीके से डिफाइन करोगे? क्या आप खा रहे हो, जो खा रहे हैं वो फूड है, और खा क्यों रहे हैं, क्या ऐसा मतलब क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी फूड की? तो आप सबसे पहले बोलोगे यार फूड एक ऐसी चीज है जो हम खा रहे हैं सिर्फ किसके लिए? एनर्जी के लिए। किसके लिए? एनर्जी के लिए, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जिससे हम एनर्जी गेन कर रहे हैं, वो फूड है अपने आप में। और एक वर्ड और है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। और एक वर्ड और है, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा फूड और न्यूट्रिएंट, एक बार न्यूट्रिशन को हटा दो और इसकी जगह लिखो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ यार फूड और न्यूट्रिएंट में क्या मतलब, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप सोचोगे यार न्यूट्रिएंट और फूड लगभग सेम है, ठीक है। बेटा न्यूट्रिएंट एक ऐसा कंपोनेंट है किसका? फूड का, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, जैसे हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। अब न्यूट्रिएंट, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बोलूं विटामिन, ये तो न्यूट्रिएंट है। एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने खाया मैंगो, मैंगो मेरा फूड है, समझ में आया। और मैंगो में मुझे मिला क्या? मुझे मिला विटामिन ए। क्या मिला? विटामिन ए मिला। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं विटामिन ए क्या है, तो आप बोलना सर ये है न्यूट्रिएंट। ये क्या है? न्यूट्रिएंट है। बोलो समझ में आया। तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करे, उनके लिए जरूरी है, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, आपके मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, वो है न्यूट्रिएंट। समझ में आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रोटीन क्या है, तो आप ये नहीं बोल सकते प्रोटीन फूड है, प्रोटीन आपका न्यूट्रिएंट है। जबकि प्रोटीन मुझे मिलता किससे है? मैंने खा लिया चिकन, या फिर मैंने खा ली दाल, या फिर मैंने पी लिया मिल्क, मिल्क में भी तो प्रोटीन होती है, या फिर मैंने ले लिया कर्ड, या फिर मैंने ले लिया सोयाबीन। ये सब फूड हैं। ये सब क्या है बेटा? फूड। और इस फूड से मुझे एक न्यूट्रिएंट मिल रहा है जिसको हम बोल देते हैं क्या? प्रोटीन। क्या बोल देते हैं बेटा? प्रोटीन बोल देते हैं। क्लियर है। तो एक क्लासिफिकेशन आपसे पूछा कि बताओ यार ये जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, ये जो फूड है ना, ये फूड हमको लेना क्यों है ना, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं बस आपको एक नॉर्मल ट्रेंड बता रहा हूं ना, किस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होता। आप कभी फूड और न्यूट्रिशन के बीच में आपने सोचा कि फूड और न्यूट्रिएंट्स के बीच क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। मैं एक छोटा सा ट्रेंड बता रहा हूं आपको, किस तरीके से अप्रोच रहेगी हमारी किसी भी टॉपिक को समझने की, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि हमको फूड लेने की जरूरत पड़ रही है? आप बोलोगे सर सबसे पहला काम, जैसे किसी भी मशीनरी को फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है ना,
तो फूड को हम पहले सबसे पहले एज ए फ्यूल लेते हैं। बाकी सारी चीजें अंदर इंटरनली चल रही हैं हमको नहीं पता, बट मुझे अभी फूड चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी। क्या होती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मेरी बॉडी प्रॉपर तरीके से, मैं थक जाता हूं पूरे दिन में, मेरी मसल्स टूट रही हैं। ठीक है, बॉडी मेंटेनेंस। ठीक है, बॉडी मेंटेनेंस, ये बॉडी मेंटेनेंस। तीसरा कि मेरी बॉडी में ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। कोई बच्चा है वो फूड खाएगा तभी तो ग्रोथ होगी उसमें। तीसरा हो सकता है कि अगर मैं विटामिन ए ना खाऊं, है ना, विटामिन ए ना खाऊं तो मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये मुझे इम्यूनिटी देती है। आप कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा ना यार, ठीक है, इम्यूनिटी, फॉर इम्यूनिटी। कोरोना के टाइम पे देखा होगा शादी में हमें चाय की जगह काढ़ा देने लगे थे। ठीक है, काढ़ा पिला रहे थे लोगों को। क्यों दे रहे थे भाई काढ़ा? बोले कि वो एज ए फूड हम ले रहे हैं और उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी। ठीक है, एक दिन में इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने कोई गोली ली और इम्यूनिटी आप इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं होता। इम्यूनिटी एक ग्रेजुअल चीज है जो धीमे धीमे बहुत सारे फैक्टर्स मिलाकर और फिर मिलती है। आपकी लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी आपको यार, आपको फूड सुधारना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो बैड हैबिट्स हैं आपकी, वो सारी चीजें आपकी डेली लाइफ में आपको एक्सरसाइज ऐड ऑन करनी पड़ेगी, आपको आपके एनवायरमेंट से इंटरेक्शन ऐड ऑन करना पड़ेगा, आपको धूप में निकलना पड़ेगा, आपको सर्दी में निकलना पड़ेगा, आपको बारिश में निकलना पड़ेगा। आपको धूप से बचा के रखते हो बहुत ज्यादा, आपको हर जगह ढक के रखते हो, आप धूप में नहीं निकल रहे हो, आप इवनिंग में निकल रहे हो पूरा। ठीक है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी। आपको एडवर्स कंडीशंस के अंदर निकलना पड़ेगा, है ना, वो अपने आप की अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। क्लियर है? तब इम्यूनिटी बनती है। तो सिर्फ एक फूड से नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन फूड भी एक मेन जो है वो जो है कैरेक्टर प्ले करता है। ठीक है, तो आपका एनर्जी है, बॉडी मेंटेनेंस है, इसके अलावा बॉडी ग्रोथ है, इम्यूनिटी है। इस रिगार्डिंग हम क्या ले रहे हैं? फूड ले रहे हैं। तो फूड की रिक्वायरमेंट मैंने आपको यहां पर बताई। अब आपसे पूछे कि चलो ठीक है, आपने बता दिया सर फूड में आपको क्या है, क्यों ले रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं ये भी बता दो सर। बोला चलो बताते हैं, आओ। तो आपने क्या बोला? फूड में हम ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना, ले रहे हैं ना न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं सर? ये न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? आपने बोला ये न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के। बोले सर कैसे? सर पहला न्यूट्रिएंट ऐसा जो मुझे बहुत कम अमाउंट में चाहिए, मतलब इतना कम अमाउंट कि मुझे पता भी नहीं चले। ठीक है, मुझे पता भी नहीं चले कि वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, मेरी बॉडी में जा रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरी बॉडी में कम हो गया वो। ठीक है, इतना कम अमाउंट। और कम अमाउंट के लिए हम यहां पर यूज करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पता नहीं चलेगा कैसे? भाई मैंने मैंगो खा लिया, मैंगो के साथ विटामिन ए चला गया, मुझे पता चला क्या? नहीं पता चला ना। तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं या निकल रहे हैं, हमको कुछ पता भी नहीं चल रहा। बाद में पता चलेगा जब उनकी कमी से कोई बीमारी हो जाएगी, कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। मेरे को रतौंधी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, मुझे पता चला तब जब मेरे को रात को दिखना बंद हो गया। और रात को दिखना बंद हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि आपके अंदर तो विटामिन ए डेफिशिएंसी है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है। क्लियर है? आपको छाले हो रहे हैं, मतलब बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, भाई साहब कैल्शियम कम खाते हो गया। क्लियर है? तो मुझे पता ही नहीं था पहले। क्लियर है? तो ये क्या होते हैं? विटामिन। दूसरे विटामिन के अलावा मिनरल्स आप इनको बहुत कम खाते हो भाई, बहुत कम अमाउंट में खाते हो। ऐसा तो नहीं है कि विटामिन के फांके मार रहे हो, टैबलेट्स खा रहे हो दबा के। ठीक है, किलो विटामिन खा रहे हो, है ना, मिनरल्स खा रहे हो। मिनरल्स में क्या क्या हो सकता है? सर आयोडीन हो सकता है, सर जिंक हो सकता है, सर आयरन हो सकता है, सर सेलेनियम हो सकता है, सर और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनमें आयरन के लिए आप नट बोल्ट चबा रहे हो, सरिये खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। आयरन आप हरी पत्तेदार सब्जी ग्रीन लीफी वेज खा रहे हो यार, ग्रीन लीफी वेज से आपको आयरन मिल जाता है। तो विटामिन और मिनरल्स ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो दबा के खा रहे हो भाई, कट्टा भर के खा रहे हो तुम। ठीक है, क्या खा रहे हो भाई? ऐसा वो बहुत लार्ज अमाउंट में खा रहे हो भाई, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कि भैया अब आ गया है थोड़ा सा गर्मी का माहौल, अब गर्मी के माहौल में उठाओगे मस्त सी 2 रोटियां मोटी मोटी चूल्हे पे सिकी हुई, और उस पे जो रोटी ले रहे हो उससे मिलेगा आपको बहुत बेहतरीन कार्ब्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके ऊपर डाल देते हो, हमारे यहाँ बोलता मक्खन, राजस्थानी में बोला जाता है अलूना घी। मैं शेखावटी से बिलोंग करता हूं भाई, तो वहां बोलते हैं अलूना घी। ठीक है, तो वो डाल दिया आपने लगभग पाव भर, उससे मिल गया शानदार सा मुझे फैट। और उसके ऊपर भाई मेरे जैसे लोग तो जो है वो प्रॉपर टंगड़ी कबाब वाले लोग हैं, तो मैं डाल लेता हूं आधा किलो चिकन, और तुम डाल लो भाई दाल का 1 कटोरा।
ठीक है, तो उससे मिल जाएगा मेरे को बहुत शानदार वाला प्रोटीन। क्या मिल जाएगा? प्रोटीन। तो बताओ क्या ये लार्ज अमाउंट में चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे? और लार्ज अमाउंट में चाहिए तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये तो क्या है सर? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है ये? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो हम बोलते हैं ना कई बार, जैसे जिम विम के वीडियोस वगैरह तुम देखते होंगे तो मैं बोलता होगा यार मेरी डेली माइक्रो की नीड, मेरी डेली मैक्रो की नीड, मेरे मैक्रो आज के पूरे हो गए, मेरी माइक्रो पूरी हो गई। माइक्रो का मतलब है भाई साहब वो किसकी बात कर रहा है? विटामिन की बात कर रहा है ना, वो मिनरल्स की बात कर रहा है। वो मैक्रोस का मतलब है वो बात कर रहा कार्बोहाइड्रेट्स की, वो बात कर रहा फैट की, वो बात कर रहा प्रोटीन की। आज मैंने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिया तो मुझे इंस्टेंट पता लग जाएगा, भूख लग रही है, एनर्जी डल हो गई, डल हो गया बिल्कुल, मैं खा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो वो कार्ब्स, तो कार्ब्स 2 मिनट में बता देंगे कि भाई साहब कमी हो गई पूरी। प्रोटीन आपको बता देगा, फैट आपको बता देगा, लेकिन विटामिन और मिनरल्स आपको कब बताएंगे? जब आपकी बॉडी में उनकी डिफिशियंसी से कोई डिजीज हो जाएगी तब पता चलेगा। इसीलिए इनको माइक्रो बोल देते हैं, इनको मैक्रो बोल देते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक अप्रोच रखेंगे हम। तो उम्मीद है कि आपको एक लगभग छोटा मोटा सा एक आइडिया लगा होगा सिलेबस का। बाकी का जो है अब आपको कोर्स में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपके कोर्स में। थैंक यू सो मच।